9 जजों ने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर से जिंदा कर दिया और आधा सच बोला। नवाज शरीफ की बेहुरमती कैसे हुई? इमरान खान की आज किस नौयत की बड़ी कामयाबी सामने आई? 6 बड़े इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। इमरान रियाज और असद तूर के साथ क्या हो रहा है? आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। चोरी के ऊपर, रियासती चोरों के ऊपर, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर और इंतखाबात के हवाले से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एलामिया जारी किया गया, अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इस दफ़ा बड़ी अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। भुट्टो साहब को निसफ सदी पहले जो है वो फांसी दी गई। जिंदा लोगों को छोड़ के जो मर गए थे, जो शहीद हुए, जो दुनिया से चले गए, जो मर कर भी भुट्टो साहब जिंदा थे, उनको फिर से 9 जजों ने मिलकर जिंदा कर दिया। बहस मुबासे हुए, सारी चीज़ें हुई और उसके बाद ये फैसला दिया गया कि हाँ, भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी। जबकि गवाहान ये कहते हैं, कुदरत ये कहती है, कुछ मुआवजे ऐसे हुए, उनकी रोशनी में ये पता चलता है कि अदालती कत्ल जो भुट्टो साहब का किया गया और उसमें जिन जजों ने सज़ा सुनाई थी भुट्टो साहब को, वो जब दुनिया से जज मरे तो उनके जनाजे के ऊपर शहद की मक्खियों ने हमला किया था। भुट्टो साहब को फांसी बाद में दी गई, पहले ही उनको मार दिया गया था और उन्हें ये भी समझा जा रहा था कि शायद वो मुसलमान तक नहीं है। भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। भुट्टो ने लोगों को शोर दिया। भुट्टो ने लोगों को रोटी और कपड़ा और मकान का नारा लगा के सही मानों में जमहूरियत एक डिक्टेटरशिप से लेके दी। भुट्टो बहुत दबंग थे और आलमी सतह के ऊपर भी उनको जाना, माना और पहचाना जाता था। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के लिए बिलखुसूस अलग से IMF के मुकाबले में अलग बैंक चाहते थे, लोगों को शोर देना चाहते थे। भुट्टो, शाह फैसल, कर्नल कज़ाफ़ी, इसके साथ साथ जितने भी लोग थे, इराक के सदर सदाम हुसैन का नाम क्यों ना हो, इन सब को इसलिए मार दिया गया कि ये सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान एका करना चाहते थे और मिलकर इस्लामी दुनिया का जो वकार है, जो इज्जत है, उसको बुलंद करना चाह रहे थे। भुट्टो साहब चले गए, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के दौर के आर्मी चीफ ज़िया-उल हक साहब इस बात के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दिलवाई और उसमें बैरूनी कुव्वतों का भी शुमार था। और अब जिस तरह से इमरान खान के साथ हो रहा है, इससे भी बुरा सलूक या इस जैसा सलूक भुट्टो साहब के साथ किया गया। अलग बात है कि वो दौर और था, ये दौर और है। इस दौर में लोगों को शऊर है, उस दौर में भी शऊर था, लेकिन अखबार होते थे वो भी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होते थे, उनके ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं होता था, पाबंदियाँ होती थी, कुछ भी आप नहीं कर सकते थे। लेकिन इस दौर में जब ये सारी हरकतें की गई तो सारा निज़ाम सामने आया और साबित हो गया आज के भुट्टो जिंदा हैं। और इस सिलसिले में सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर मान लिया कि भुट्टो को फांसी गैर शफाफ ट्रायल में दी गई, मगर ये भी करार दिया है कि अब वो फैसला बदला नहीं जा सकता क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। हम एक साबिक मरे हुए आर्मी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिशमेंट और एक इदारे के खिलाफ नहीं जा सकते और फैसला नहीं बदला जा सकता। आइन और कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, किसी का अदालती कत्ल करें, झूठी सजा दें, 200 झूठी FIR करें, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल कर दें, उसके लिए आइन और कानून में गुंजाइश है। फैसला बतौर फैसला बरकरार रहेगा। तो भाईजान, ये जो 9 जजेस थे, ये जो काजी फायज ईसा हैं, आपने कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया? ये तो मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि भुट्टो साहब को गलत सजा दी गई थी। तो आपने कौम के टैक्स के पैसों पे जो तनख्वाह लेते हैं, जो वक्त ज़ाया किया है, इसमें से हासिल क्या हुआ? ये बात जो आप आज कह रहे हैं, इसके बारे में तो सब लोगों को पता है। मज़ा तो तब था ना कि आप इनको रोकते कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। जिन्होंने ऐसे किया उनको निकालें कब्र से और फांसी घाट के ऊपर लेके जाएं, उनकी हड्डियों को लटका दें ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ये किस तरह की कहानी आप सामने लेके आए कि भुट्टो साहब को जो सज़ा थी, जो अदालती ट्रायल था, वो गलत हुआ था? ये तो सबको पता है। उनको तो सज़ाए मौत गलत दी गई, उनको सज़ा गलत दी गई। भुट्टो साहब के ऊपर जो मुकदमा बना चावल स्मगलिंग करने के, अपनी ज़मीनों में सरकारी ट्रैक्टर चलाने के और सारे आलात जो थे, उसको तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। आपने तो कातिल का नाम ही नहीं लिया। आपने अदालत होते हुए, अदलिया होते हुए, जज होते हुए अपने ही साहब जजों के बारे में कहा कि उन्होंने गलत फैसले दिए। तो आप भाई किस खेत की मूली हो, आप इसको ठीक कर देते। तो बड़ी हैरान कुन बात है। ये क्या है? ये क्या फैसला है?
क्यों वक्त ज़ाया करते हो? मरे हुओं को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हो, जो जिंदा है उनको इंसाफ दो। मैं बताता हूँ किसको चाहिए। असद दूर, इमरान रियाज, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ लाई, इमरान खान साहब, खतीजा शाह, सनम जावेद, ये कितने सारे लोग हैं। आप इनको इंसाफ दीजिए। ये क्या गड़े मुर्दे जो हैं वो उसको उखाड़ने के ऊपर आ गए और ये कोई फैसला है? ये एक बकवास नामा है। माजरत के साथ मैं अदालत के फैसले के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास है कोई नहीं है। वो जी भट्टो साहब को गलत बात वो सज़ा दी गई थी, तो ये कौन सी नई बात है? ये तो सबको पता है। तो आपने भट्टो साहब को फिर से ज़िंदा किया है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँ? तनकीद करूँ, आपका शुक्रिया अदा करूँ, क्या कहूँ? यानी कि कोई है बात करने वाली कि जी वो भट्टो साहब को गलत सज़ा दी गई थी, वो अदालती फ़ैसला गलत था, और जिन्होंने दी है उनके बारे में फ़ैसला दें, जो गलत है उसको दुरुस्त करें। अब मुर्दे को तो ज़िंदा कर नहीं सकते हम, वो तो जो होना था हो चुका। लेकिन अब देखते हैं इसके ऊपर पीपल्स पार्टी यार क्या कहेगी। वो तो पीपल्स पार्टी रही कोई नहीं, मोहतरमा दुनिया से चली गई हैं, और बिलावल भट्टो के नवासे हैं, जरदारी साहब का उनके खूनी रिश्ता है कोई नहीं है। तो अब बात बहुत आगे निकल गई है। बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 6 बड़े जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि तुर्की जैसा इनकलाब लाएंगे। खामोश इनकलाब की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन खामोशी से बात नहीं बनेगी। इनको छावनियों में और सरहदों के ऊपर छोड़ के आएंगे। इस सिलसिले में फैसला साज तारीख के बदतरीन शिकंजे में फंस गए हैं, और मजीद क्या करना होगा इस सिलसिले में। जो 6 बड़े हैं, पहले उनके नाम सुन लीजिए। मौलाना फजल रहमान, इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP पीर पगाड़ा GDA का एहतजाज, मैंगल ग्रुप जमात इस्लामी जिसमें अख्तर मैंगल भी शामिल हैं, और महमूद खान अचकज़ई भी शामिल हैं, और एमल वली खान भी शामिल हैं। एक तो इनको एक सीट भी ना मिली, ये हार गए। ये मैं मानता हूँ ये हकीकत के ऊपर मबनी आ रहे हैं, चूँकि इनको PTI ने हराया है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, उनके गिन गाते थे, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनका साथ भी नहीं दिया। और मुझे ये लग रहा है कि किसी हद तक इनको अक्ल आ गई, और किसी हद तक ये अपने ज़ाती पोलिटिकली मफाद के लिए लड़ रहे हैं। अब मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलें, ना उनके लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, और ना ही असेंबली से इस्तीफों का प्रोग्राम है। मैंडेट को तब्दील करने वाला मुजरम कोई और बेबसी का निशाना बनाऊंगा, उसको हम इबरत का निशाना बनाएंगे। और ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, आपसे भी ताकतवर इमरान खान, उसके साथ नहीं चलेंगे तो अकेले करेंगे। तो फिर भी मैं मानता हूं कि GDA के पास इतना बड़ा प्रेशर है कि वो आपकी तरह ज़मीन गर्म कर सकते हैं। आपके पास भी मदरसे के जो बच्चे हैं, मैं आज भी ये नहीं मानता कि आप मदरसे के बच्चों को लेके आएँ और किसी के खिलाफ भी सच्चा या झूठा एहतजाज करें। मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप अपने कारकुनों को लेके आएँ। ये मदरसे के बच्चों को पाल के उनको ब्रेन वॉश करके अगर लेके आएंगे तो बात नहीं बनेगी, इनकलाब इस तरह से नहीं आएगा। ये सारे लोग जमात इस्लामी जो है, मैंगल ग्रुप जो है, पीर पगाड़ा जो है, अख्तर मैंगल, एमल वली खान, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान, यकीन कीजिए ये साथ चलें। पीपल्स पार्टी जाके राय अपने लड़काना से पीछे देके मियाँ साहब लंदन आके ठहरें और इस्टेब्लिशमेंट वाकई छावनी में जाके छुप जाए, लेकिन इनके अंदर इत्तेहाद और इतफाक होगा। मुल्क, कौम और मज़हब के लिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर बात बनेगी। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, और इन सब का तल्लक जो ज़्यादा है वो सिंध, बलोचिस्तान, कोयटा और KPK के इलाकों से ये तल्लक रखते हैं, तो ये इनकी तबाही सत्यानाश कर सकते हैं। और ये सारे अगर मिल जाएं तो यकीन जानिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा इनकलाब आ सकता है, किसी इस्टेब्लिशमेंट की जुर्रत ना हो अमली काम करने की, बल्कि ये तो सोच भी ना सकें कि जहां इतनी बड़ी आवाम इनके सामने खड़ी हो जाए और बाकौल महमूद खान अचकज़ई साहब के कि तुर्की जैसा हाल करना पड़ेगा हमें, उस जैसे हालात पैदा करने पड़ेंगे तो इनकी चीखें निकल जाएं। इमरान रियाज और असद तुर्क के साथ आज ये हुआ कि इमरान खान की तरह वो जब पिछली बार उन्होंने पूरा व्लॉग अपना रिकॉर्ड करवाया था, इस बार जब बात करने लगे तो आगे उन्होंने दीवारें बनानी शुरू कर दी। ओ भाई, एक सहाफ़ी के अल्फाज से इतने डरते हो तो आपकी और जगहों के ऊपर क्या हालत होती होगी। मैं फिर से कहता हूँ, ये सब इस बात से डरते हैं, ओए साजिद माजिद वाजिद देखना बाहर कहीं लोग तो नहीं जमा हो गए। यकीन जानिए की टांगें कांप जाती हैं, और ये आवाम से बहुत डरते हैं। और अब आवाम ने इनको इलेक्शन में डराया है, लेकिन अलग बात है कि ये बेशर्म है और बात को मानने को तैयार नहीं है। और मैं दुआ गो हूँ ये इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकज़ई,
ایمل ولی خان اور یہ جتنے سارے لوگ ہیں جی ٹی اے کے پیر پگاڑا یہ سب اکٹھے ہو جائیں, یہ تباہی پھیر دیں گے. اور اس طرح کی چیزیں چاہیے, یہ روز روز کے جو کھلواڑ ہیں اس سے جان چھوٹنی چاہیے. بات کرتے ہیں عمران ریاض جو ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, پھر سے ان کو جیل بھیج دیا جا رہا ہے. اسطور جو ہیں وہ بھی جب پیش ہوتے ہیں اچھی خاصی شاعری کرتے ہیں, ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور سب کو سمجھ ہے یہ سارا کھلواڑ کون کر رہا ہے, اور لوگوں نے ڈٹنا شروع کر دیا. اور اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ عدلیہ کا موڈ بھی بدل چکا ہے. جج بابر ستارنی اور بھی جو ہیں کچھ ڈاؤٹ ہیں ان کے, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی. تحریک انصاف کی بڑی کامیابی یعنی کہ عمران خان کی بڑی کامیابی کیا ہوئی, پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف جو لینا تھا لوگوں نے اس کو روک دیا ہے. عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم دے دیا, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جس جماعت کی ہیں اس کو ملنی چاہیے, اور یہ جو حلف نامہ جعلی نشستیں کسی اور کی تھی جو کسی اور کو دے رہے ہیں, ان چیزوں سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اور ایسا نہ ہو. اب دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کیجیے, یہ شرمناک ہے. نواز شریف صاحب کی فوٹو کی اور ان کی ذات کی بے حرمتی کرنے جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے عوام کی بے حرمتی ہونے جا رہی ہے. کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور نواز شریف کی تصویر والے آٹے کے تھیلے پیچھے رکھے گئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا آئی کیو لیول کیا ہے. یہ مریم صاحبہ صرف پریس کانفرنس بغیر میک اپ کے آ کے کر لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے بڑے بیروپی ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے لنڈن میں بغیر میک اپ کے بھی, یہ ہر چیز کو میک اپ کرواتے ہیں, چاہے وہ آٹے کے تھیلے ہوں, اپنی سرجری ہو, اپنا چہرہ ہو, اور 2 نمبری ان کے اندر رچی بسی ہے. او بھائی یہ نواز شریف صاحب کے تصویر چھاپ کے آٹے کے تھیلوں کے اوپر رمضان میں دو گے, کبھی عمران خان کو اپنی تصویر لگا کر لوگوں کو خیرات دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا وہ شوکت خانم کے فیصلے خود کرتا ہے؟ اس نے انڈیپینڈنٹ ساری چیزیں رکھی, اور یہ بڑا دکھ اور افسوس ہوگا اگر نواز شریف صاحب کا فوٹو تھیلے پہ لگا ہے, لوگ آٹا لے لیں اور آٹا کھانے کے بعد اس تھیلے کو جب کچرے میں پھینکیں گے, بڑی بے حرمتی ہوگی. اصل میں عوام کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ناقص ان کی سوچ ہے, اتنی ناقص ان کی پالیسی ہے کہ آپ آٹے کے تھیلے بیچ کے یہ کام کرو گے اور چاہتے ہو کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں. بھائی لوگوں, عمران خان کے ایک صحت کارڈ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکے, اس جیسی پالیسی نہیں لے کے آئے, لنگر خانے نہیں کھول سکے, شیلٹر لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکے. آٹے کے تھیلوں کے اوپر لوگوں کو کنونس کریں گے, یہ قوم آپ سے آٹا بھی لے گی, تھیلے بھی لے گی, کھا لے گی, ہضم کرے گی, ڈکار مارے گی, ووٹ آپ کو پھر بھی نہیں ملنا. میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں, آٹے کا تھیلا سستا کیا مفت روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کو دیں, لوگوں نے آپ کو نہیں ماننا. اس کی ایک وجہ ہے, جھوٹے ہیں, مکار ہیں, اپنا بیانیہ چھوڑا. آپ کی بات, آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے عوام کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتے. آپ نوٹنکی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے بیعت کر کے آئے اور ساری چیزیں کی, اور آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ جعلی لگتی ہیں. معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اندر طاقت لے کے آئیں. سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا دراصل جمہوریت کا مضبوط ہونا ہے. نواز شریف صاحب آپ صحیح منوں میں جو ہے وہ عوام کی ہمدردی حاصل کریں, ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں, آگے بڑھیں. آپ کو بھی عوام پسند کریں گے, لیکن جو بڑا بھائی نواز شریف چھوٹے بھائی شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے اوپر اتنا غصے میں ہو, گور کے دیکھے اور اپنے بھائی سے سلام لینا پسند نہ کرے, اوپر سے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا لے, اس سے بڑی موروثیت اور ذاتی مفادات کی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو اپنے بھائی سے بھی مخلص نہیں ہے. اس سے آگے ہمارے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہے. تو بھائی جان اپنی بے حرمتی مت کروائیے, یہ 21ویں صدی ہے, اس میں یہ باتیں نہیں چل سکتی. تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.